गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 10 के अंदर मैथ्स में पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 मैंने खत्म कर दी थी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 के अंदर क्या लिखा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमें उसके जीरोस फाइंड करने हैं। उसके बाद वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, उसके जो जीरो मिलेंगे वो और कोएफिशिएंट उनके बीच में कुछ रिलेशन है। तो उसके लिए एक इलस्ट्रेशन पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद उसके अंदर चलते हैं। एक पॉलिनोमियल में यहां पे लिखता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये पॉलिनोमियल मैंने यहां लिखी है। अब यहां पर देखिए, अगर हमें उसके जीरो फाइंड करने हैं, उसके जीरो फाइंड करें, जीरो फाइंड करने के बाद ऐसा करते हैं, हम जीरो का एडिशन भी करेंगे और जीरो का मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। तो उसके जीरो फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के, तो उस पॉलिनोमियल के आगे हम रख देते हैं जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब उसको फैक्टराइज करना आपको आता है। टू के ऐसे पार्ट बनाइए कि मल्टीप्लिकेशन हो जाए माइनस टू, सब्ट्रैक्शन हो जाए माइनस वन। तो इसके लिए एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ये हमने उसको फैक्टराइज कर दिया। अब दो ब्रैकेट जो होते हैं उनकी प्रोडक्ट जीरो कब होती है? फर्स्ट वाला जीरो होता है तब, या तो फिर सेकेंड वाला ब्रैकेट जीरो होता है तब। तो x इक्वल टू टू होगा और x इक्वल टू कितना होगा? माइनस वन होगा। तो यहां पर आपको दो जीरो मिल गए। देखिए यहां पर एक जीरो मिल गया टू और दूसरा मिल गया माइनस वन। एक को आप नाम दे दो अल्फा, इस जीरो को हमने नाम दे दिया अल्फा। तो अल्फा कितना है? टू। दूसरे को हमने नाम दे दिया बीटा। बीटा कितना है यहाँ पर? माइनस वन यहाँ है। देखिए ये अल्फा मिल गया, एक जीरो ये आपको मिल गया यहाँ पर, और यहाँ एक दूसरा जीरो मिल गया जिसका नाम आपने रख दिया माइनस वन। चलो जीरो तो मिल गए। अब कोई ऐसा बोले आपको कि जीरो का एडिशन कीजिए, तो ये अल्फा प्लस बीटा अगर आपको फाइंड करना है, जीरो का एडिशन अल्फा प्लस बीटा, तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ टू लिखोगे प्लस यहाँ पे माइनस वन लिखोगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? वन आ गया। वैसे ही देखिए, अल्फा इंटू बीटा अगर बोला है, मतलब जीरो का मल्टीप्लिकेशन बोला है, तो अल्फा की जगह पे हम लिखेंगे टू और बीटा की जगह पे लिखेंगे माइनस वन। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? माइनस टू आ गया। तो ये जीरो का एडिशन है यहाँ पर, और यहाँ ये जीरो का मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन वो हमने कैसे फाइंड किया? तो पहले हमने जीरो फाइंड कर दिए, जीरो फाइंड करने के बाद जीरो का एडिशन और जीरो का मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया। लेकिन वो ऐसे बोले कि बिना काउंटिंग किए, मतलब फैक्टराइज नहीं करना है, बिना फैक्टराइज किए जीरो का एडिशन और जीरो का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लो। तो कैसे करते हैं? तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? सी अपॉन ये फॉर्मूला है, जिसमें ये जीरो ढूंढने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। सीधा ही ये जो कोएफिशिएंट है, ये ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा होता है आपको पता है? ए। एक्स का कोएफिशिएंट कौन सा होता है? बी। और कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है? सी। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट के ऊपर से भी आप जीरो का एडिशन और जीरो का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहां फाइंड किया काउंटिंग करके, अब यहां बिना काउंटिंग के भी हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, यहां देखिए बी कितना है, यहां पर ए कितना दिख रहा है? वन। बी कितना दिख रहा है? माइनस वन। और सी कितना है? माइनस टू। तो यहाँ वैल्यू रखिए माइनस, तो एज इट इज। जहां आपको बी दिखता है वहां पे हमें क्या लिखना है? उसका कोएफिशिएंट माइनस वन। और ए कितना है? यहाँ पर वन है, तो वन नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? वन। तो पहले भी क्या आता था? काउंटिंग करके हम लाए थे तो भी वन आ गया। अब सीधा फॉर्मूला रख दिया तो भी क्या आ गया? वन। लेकिन इसमें हमने क्या यूज किया? इसमें हमने सिर्फ कोएफिशिएंट यूज किए। ये b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस की साइन लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ऐसे वर्ड में नहीं लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वर्ड में नहीं लिखना है तो सिंबॉलिकली लिख देंगे माइनस बी अपॉन ए। तो
तो जीरो का एडिशन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है बी अपॉन ए, मतलब जीरो का एडिशन है, उनका एडिशन करेंगे तो रिलेशन कैसा बनता है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो, इन दोनों का डिवीजन करके साइन चेंज कर दो, ऐसा उन दोनों का बीच का रिलेशन है। अल्फा इंटू बीटा देखिए जीरोस का मल्टीप्लिकेशन कैसे बनेगा, तो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन के लिए कांस्टेंट टर्म और ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों का डिवीजन करेंगे, वो उनके बीच का रिलेशन है। मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा देखिए, यहाँ c कितना दिख रहा है आपको -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, a कितना दिख रहा है, a है वहां पे 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया -2, यहाँ पर भी वही आया था। लेकिन यहाँ क्या हुआ देखिए, यहाँ हो गया हमने ये जो कोएफिशिएंट था उसका यूज करके हमने यहाँ लाए और यहाँ पर भी कोएफिशिएंट को यूज करके लाए। मैं अब ऐसे वर्ड में नहीं लिखूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सिर्फ ऐसे सिंबॉलिकली लिखेंगे a अपॉन b एंड c अपॉन a। तो आप समझ गए तो जीरोस का एडिशन करना है तो फॉर्मूला क्या है -b अपॉन a, और जीरोस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो c अपॉन a। इसमें जीरो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो बोला हुआ है कि जीरो फाइंड कीजिए, उसके बाद रिलेशन है इन दोनों के बीच में वो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो ये वाला सम फर्स्ट वाला काउंट करते हैं। इसमें आप एक चीज समझ गए कि जीरो अगर नहीं दिए है तो पहले जीरो फाइंड कर दो, उसके बाद उसका एडिशन कर दो, और अगर किसी को ये जीरो फाइंड नहीं करने और सिर्फ एडिशन, जीरो का एडिशन चाहिए और जीरो का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो इस फॉर्मूले से आप जा सकते हैं। इसमें क्या है, कोएफिशिएंट का डिवीजन है, x का कोएफिशिएंट है ये b क्या है x का कोएफिशिएंट, a क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म और a क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो मतलब जीरोस के बीच में कैसा रिलेशन है, अगर जीरो का एडिशन करना है तो रिलेशन क्या है, माइनस की साइन और इन दोनों का कोएफिशिएंट का डिवीजन, और जीरोस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो जीरोस के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो रिलेशन कैसा होगा, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उसके साथ, तो आपको वो आंसर भी मिल जाएगा। अब चलते उसमें फर्स्ट वाले सम के अंदर चलते। ये आपको फॉर्मूला लिख देना है कि अल्फा प्लस बीटा होगा -b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा होगा c अपॉन a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस की साइन, फिर ये b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे सिंबॉलिकली लिखेंगे b अपॉन a। ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ये a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसा ही लिख देंगे हम। देखिए ये जो सम होगा उसके अंदर ये वर्ड में नहीं लिखेंगे, सीधा कोएफिशिएंट लिख देंगे। चलो फर्स्ट वाला सम, ये फॉर्मूला कैसे बना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a होता है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चलेगा तब उसका प्रूफ भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाला देखिए, x स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल के आगे हमने रख दिया 0। अब उसको फैक्टराइज कर दो, 8 के ऐसे पार्ट बनाओ, मल्टीप्लिकेशन 8 हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए 2, तो 4 2 जा x -4 और x + 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो x -4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू होगा 4 और x इज इक्वल टू होगा -2, चलो 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे दो अल्फा और इसको नाम दे दो बीटा। 0 तो हमने फाइंड कर दिए, अब उसने बोला है रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट और 0 के बीच में रिलेशन कैसा है वो देखिए। अगर हम 0 का एडिशन करने जाएंगे तो कितना होता है,
4 माइनस 2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2 बनेगा। यहां इतना आ गया तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां पर हमें क्या करना है, एक माइनस की साइन कॉमन निकालनी है। माइनस की साइन कॉमन नहीं निकल रही, इसीलिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा -2, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। कितना लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज। तो आप देखिए ये -2 क्या है, तो -2 क्या है, यहाँ पे b है, इसको हम समझेंगे b। ये b है, यहाँ पर 1 है, इसको हम समझेंगे a, और इसको समझेंगे कांस्टेंट टर्म। -2 दिखता है वहां पर आपको हमें लिख देना है b, और 1 दिखता है वहां पे हमें लिखना है a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया क्या, -b/a। मतलब जीरोस का एडिशन कैसे होता है, इसको हम b को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x। b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, जीरो के बीच का रिलेशन, जीरो के बीच का रिलेशन, जीरो का एडिशन करेंगे जीरोस का, तो क्या होगा, माइनस की साइन लिखनी है, या तो फिर ऐसा समझो, x का कोएफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और जो आंसर आता है उसका ऑपोजिट। तो जीरोस का एडिशन करने के लिए ये फॉर्मूला है, और ये है, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये सिंबल नहीं लिखने तो आपको ऐसे वर्ड में लिखना पड़ेगा, उसके नीचे फिर वर्ड में लिखना पड़ेगा, जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर इलस्ट्रेशन दिए है ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना दिया हुआ है 4, बीटा कितना है -2, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया -8। अब 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रख दो, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब -8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, और 1 की जगह पे हम लिखेंगे a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, c/a। c का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म, a का मतलब हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमें चेक कर लेता हूं कैमरे में कट नहीं हो जाता। ओके दिख रहा है, चलो फर्स्ट वाला खत्म हो गया, अब सेकंड वाला। 4x² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल के आगे 0 रखेंगे, 4 के ऐसे पार्ट बनाइए जिससे मल्टीप्लिकेशन 4 हो जाए और एडिशन हो जाए 2s। तो इसके लिए कौन से पार्ट यूज करेंगे आप, वैसे तो ये पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 के पार्ट बनाओ। तो 4 के पार्ट बनेंगे, 2 2 जा 4, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइन कौन सी रखेंगे, माइनस और माइनस की, आगे 4 दिखता है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी s लिखेंगे, यहाँ पर भी s लिखेंगे। फैक्टराइज करने की ये मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये कट हो जाएगा, तो -1 अपॉन यहाँ बचेगा 2s, यहाँ पर भी -1 अपॉन बचेगा 2s। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। तो हम इसको फैक्टराइज कर देंगे सीधा, क्या आ गया, यहाँ पर 2s माइनस 1, और यहाँ पर भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट होते हैं उसकी प्रोडक्ट 0 कैसे हुई, 0। तो फर्स्ट वाला 0 होगा तब, या तो फिर सेकंड वाला 0 होगा तब। तो 2s इज इक्वल टू होगा 1, और यहाँ 2s इज इक्वल टू होगा 1। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, और s इक्वल टू हो गया यहाँ पर 1/2। एक जीरो को नाम दे दो अल्फा, ये अल्फा है और ये है बीटा। अब जीरो का एडिशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया, आधा और आधा क्या हो गया, पूरा हो गया, 1/2 एंड 1/2 हो गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस की एक साइन कॉमन निकालनी। तो यहाँ क्या बचेगा, -1,
नीचे कुछ भी नहीं तो हम क्या लिखेंगे 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, यहां पर माइनस, और ये -1 यहां पर देखिए, यहां ये क्या है, ए है, ए क्या है, ये वाला बी है, और ये है सी। ए का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है -4, और सी का वैल्यू है 1। तो जहां आपको -1 दिख रहा है, -1 दिखता है, वहां हम क्या लिखेंगे, -1 दिखता है, एक काम कर दो, दोनों के यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों के मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो -4 होगा अपॉन 4 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और जहां पर आपको -4 दिखता है वहां हमें लिखना है बी, और 4 दिखता है वहां हमें लिखना है ए। तो देख लीजिए क्या हो गया, -b अपॉन ए। अगर किसी को ये नहीं लिखना है, अगर किसी को ये नहीं लिखना है तो सीधा यहां लिखेंगे, माइनस लिख के फिर एक ही चीज लिख देनी है बस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये किसी को नहीं लिखना है, ये वाला टर्म मैंने जो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको ये 4 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ पर भी 4 था, इसीलिए 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए मैं 4/4 करूंगा तो भी 1 ही होगा। और -4 दिखेगा वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, और वहां 4 दिखता है वहां पर ए लिख सकते हैं, इसीलिए ऐसा किया। किसी को ये नहीं लिखना है तो सीधा आप ये लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये लिख दीजिए, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा में देखिए, अल्फा इंटू बीटा कितना था, तो अल्फा कितना दिख रहा है आपको 1/2, बीटा कितना दिख रहा है 1/2। अब इसका प्रोडक्ट करना है, तो अल्फा इंटू बीटा होगा 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब जहां 1 दिखता है वहां पे हम क्या लिखेंगे सी, और 4 दिखता है वहां पर ए लिखेंगे। तो क्या हो गया सी अपॉन ए। अगर ये नहीं लिखना तो फिर ये लिख दो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो भी चलेगा, लिख दीजिए। ये पॉलिनोमियल में देखिए पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, थर्ड वाले के अंदर। तो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो अब एक्स वाला टर्म चाहिए, तो -7x लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को पीछे लिखेंगे। इसका जीरो फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल के आगे लिख दिया हमने जीरो। यहाँ पे 6 3 होगा 18। 18 के ऐसे पार्ट बने जिसका प्रोडक्ट हो जाए 18 और सब्ट्रैक्शन हो जाए 7। तो 9 2 जा, साइन कौन से लेंगे, लार्जर नंबर के, ये साइन है मिडिल टर्म की, वो लार्जर नंबर के आगे जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव। आगे जो नंबर है उसको डिवाइड कर देना है, 6x और 6x, ये दोनों 3 3 से कट हो जाएंगे, तो -3 अपॉन क्या बचेगा 2x, ये दोनों 2 2 से कट हो जाएंगे, तो 1 अपॉन क्या बचेगा 3x। तो क्या फैक्टर मिला 2x - 3, तो हम सीधा ही लिख देंगे अब 2x - 3, 2x - 3 और 3x + 1, यहाँ हो गया 3x + 1 = 0। दोनों जो नंबर है उनकी प्रोडक्ट जीरो कब होती है, तो फर्स्ट वाला जीरो होता है तब 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो 2x = 3 और 3x = -1, x आएगा 3/2 और x आएगा -1/3। इसको समझ लो अल्फा और इसको समझ लो बीटा, ये दोनों जीरो है। अब जीरो का सम करेंगे एडिशन, तो कितना होता है देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 एंड -1/3, क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9 - 2,
क्रॉस करेंगे तो 9 माइनस 2 कितना हो गया 7 और नीचे हो जाएगा प्रोडक्ट 6 हो गया। अब माइनस की साइन यहां से ऊपर से कॉमन निकालो तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा -7/6। अब देख लीजिए आप ये ए है, ये -7 क्या है बी है और ये है सी। तो माइनस एज इट इज, जहां आपको -7 दिखता है वहां हमें लिखना है बी और 6 दिखता है वहां पे हमें लिखना है ए। ये आ गया -b/a। किसी को ये नहीं लिखना है तो ये लिख सकते हैं ऐसे करके माइनस, यहाँ लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां तक रखोगे तो भी चलेगा। अब प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना दिया हुआ है -1/3, कितना दिया हुआ है तो कितना होगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 बाय कितना होगा 6। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 दिखता है आपको, वहां पे आपको लिखना है सी और 6 दिखता है वहां पे आपको लिखना है ए। तो ऐसे भी हो जाएगा सी अपॉन ए आ गया। तो यहां लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लिख लीजिए। फोर्थ वाला देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे 0, इतना लिख दिया। तो इसके अंदर आप देखिए a कौन सा है, इसको हम समझेंगे a, इसको समझेंगे b और कांस्टेंट टर्म है c। a b और c दिया हुआ है, हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0, इसके सामने हमने रख दिया 0। अब यहां से पूरे इक्वेशन को 4 के साथ डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 2u इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को मैंने 4 के साथ डिवाइड कर दिया, उसको फैक्टराइज करेंगे तो ये तो फैक्टराइज हो जाएगा इजीली। यहाँ से u कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा u प्लस 2, चलो हो गया। तो u इज इक्वल टू क्या मिला, दोनों की प्रोडक्ट 0 कब होगी, फर्स्ट वाला 0 होगा तब, या तो फिर सेकंड वाला 0 होगा तब। तो u इज इक्वल टू 0 मिला, या तो फिर u इज इक्वल टू हमें क्या मिला -2 आ गया इतना। अब यहाँ क्या लिखना है हमें, इसको अल्फा समझ लो और इसको बीटा समझ लो। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा तो 0 प्लस यहाँ -2, तो अल्फा प्लस बीटा होगा कितना -2। तो हमें माइनस की साइन कॉमन निकालनी है, वहां से कॉमन निकाली, नीचे कुछ भी नहीं तो हम लिखेंगे 1। अब देखिए आप यहाँ 4 और 8 दिख रहा है, तो 4 और 8 लाने के लिए मैं एक काम कर दूं, दोनों को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को 4 के साथ, तो ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, जहां पर आपको 8 दिखता है वहां हमें क्या लिखना है बी और 4 दिखता है वहां हमें लिखना है ए। तो आ गया, बी को हम क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ u एंड a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो लिख सकते हैं वर्ड में, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था 0, बीटा कितना था -2, तो प्रोडक्ट क्या हो गई 0, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख दो। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, जहां 0 दिखता है आपको वहां पे आपको लिखना है c और 1 दिखता है तो एक काम कर दो, दोनों को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर तो 0 हो जाएगा नीचे 4,
तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, जहां जीरो दिखता है वहां पे लिख दो सी और वहां पर लिख दो ए। तो ये हो गया जीरोज के एडिशन जो होते हैं उनका और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन और मल्टीप्लिकेशन का। यहां देखिए टी स्क्वायर, अब इसमें इसमें क्या है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0t और यहाँ लिखेंगे -15। तो अब इसमें देखिए a कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर जो 1 दिख रहा है ना वो a है, ये है b और ये कांस्टेंट टर्म है c। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो आपको पता है इसको मैं टी स्क्वायर और इसके ऊपर √15 लिख दूं और उसका स्क्वायर तो चलेगा। अब दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो इसको आप कैसे फैक्टराइज करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसको फैक्टराइज ऐसे करते थे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ऐसे फैक्टराइज करते थे। तो ये फैक्टराइज कैसे होगा, टी माइनस √15 एंड टी प्लस कितना आएगा √15 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट की प्रोडक्ट 0 कब होती है, फर्स्ट वाला 0 होता है तब, या तो फिर सेकंड वाला 0 होता है तब। तो t इज इक्वल टू कितना होगा √15 और t इज इक्वल टू कितना होगा -√15 होगा। तो अल्फा मिल गया आपको -√15 एंड बीटा मिल गया -√15 +√15 -√15। अब दोनों का एडिशन करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था √15, बीटा कितना था -√15, कट हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा होगा कितना 0। उसके नीचे कुछ भी नहीं तो हम क्या लिखेंगे 1, पहले तो 0 कॉमन निकालेंगे, तो 0/1 लिखा। अब जहां आपको 0 दिखता है वहां हमें क्या लिखना है, b लिखना है, और जहां आपको 1 दिखता है वहां पे आपको लिखना है a। तो आ गया ये रिलेशन। अब अल्फा इंटू बीटा में देखिए, अल्फा इंटू बीटा तो कितना होगा यहाँ पे -√15 और -√15, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 15 -15, उसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख दो। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -15 दिखता है वहां लिखेंगे c और 1 दिखता है वहां लिखेंगे a। तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये 6 वाला है वो आपको खुद काम करना है।